कि 1-2 महीने के बाद आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फिर से एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तीसरी दफा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। प्री पोल जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक इसके ऊपर भी बात करेंगे। आबिद भाई कहाँ मसरूफ से उसके ऊपर भी बात करेंगे और भी बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी मसरूफियत बड़ी आजकल चल रही है। भाई एक्चुअली मैं आपसे बात करना भी नहीं चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई। नहीं आप नहीं बात करना चाहते, आए जी किसी और से बात करते हैं। मेरा चैनल है, फिर मेरी मर्जी। चैनल आपका नहीं है, ये आप कहते हो आपका और हमारा चैनल। अच्छा, हम सब का चैनल और ये मेरा भी चैनल है, सिर्फ आपका चैनल नहीं है। है। बात करो आप मेरे साथ। अपनी ऑडियंस से मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इसने मुझे धोखा दिया। यकीन मानिए अभी जब बात खुल के सामने चले आप भी करें, तो मैं भी करता हूं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसने मेरे साथ किया क्या इस बंदे ने। देखिए सबसे पहले तो ये मुझे ये स्टोरी सुनाता रहा है 1 और 1 11 होते हैं आबिद भाई, हम दोनों 1 और 1 है 11। भाई मुझे 1 और 1 11 नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। तो एक बेहतर है। अभी इसने बंदे ने मुझे लगा ही रखा है इस तरफ कि आबिद भाई आप तो 1 महीने में 3 बार 4 बार 6 बार आते हो हमारे चैनल पे, तो आप ऑडियंस आपको सुनना चाहती है, आप रोजाना आए। और भाई मुझे कोई रोजाना की जरूरत नहीं है शुएब भाई, मैं जश्ता ही तेरे साथ हूँ यार, यकीन मान। आपने कोई और इस मेरी ऑडियंस भी ये कहती है, सुनिए मेरी ऑडियंस भी ये कहती है। मेरा भी काइंडली मौकफ सुनिएगा, जो देखने वाले हैं वो मेरी बात भी सुनिएगा। आपने मेरे हवाले से जो बात करनी थी, ये जो आपको शिकवा आपने कर लिया, मैं जवाब दे दूं। तो भाई मैं अपनी तकलीफ ना बताऊं कि मुझे क्या, इस बंदे ने मुझे चैनल से साइड पे करने की कोशिश की है। इस बंदे ने मुझे पता क्या लॉलीपॉप देता रहा है कि आबिद भाई आपका अपना चैनल होगा, आप अपना चैनल बनाएं, अपना और भाई मुझे नहीं बनाना चैनल यार। चले अब मैं बात करता हूँ। देखें इन्होंने बात को थोड़ा सा या एक्सप्लेन करने में इनसे वो उस तरीके से नहीं हो पाई। मैंने इनसे ये कहा कि भाई देखें मैं कभी होता हूँ गुजरांवाला, कभी मैं होता हूँ कश्मीर में, कभी मैं होता हूँ लाहौर में, कभी किसी सिटी में होता हूँ, और देखने वाले अक्सर डिमांड करते हैं या करते थे कि भाई आबिद भाई को हम मजीद सुनना चाहते हैं, इस टॉपिक पे भी आबिद भाई का रिएक्शन लें, इस टॉपिक पे भी आबिद भाई से बात करें। डेली बेस पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि आबिद भाई से बात की जाए। मैंने इनसे ये मशवरा दिया। और इसके अलावा एक बड़ी बात, देखने वाले जानते हैं कि आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी आई रहती है, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे साथ रहने वाले किसी को परेशानी हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई ठीक है आबिद भाई 1 और 1 11 होते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर वीडियोस करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, लोगों तक आपकी बात जाती है, तो क्यों ना आप अपना एक चैनल बनाएं। यूट्यूब पे चैनल बनाना कौन सी बड़ी बात है, और आप डेली बेस पे पीस की, मोहब्बत की, रिलेशन को अच्छे करने की बात करें। मेरा ये सोच थी। आप डिसाइड करके बता सकते हैं कि भाई मैंने कुछ गलत कहा या मेरी कुछ ऐसी सोच होगी कि आबिद भाई मेरे साथ वीडियो ना बनाया करें। कहते हैं कि जब लगाई है तो निभानी तो पड़ेगी मेरे भाई, तो जब लगाई है तो निभानी तो पड़ेगी ना। अच्छा, ठीक तो हो गया। आपने देखिए ना कि मुझे आप क्या कहते रहे हो कि आबिद भाई आप अपना चैनल बना लो, इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको आइडिया है नहीं इस चीज को लेके कि शुएब भाई मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। नहीं, ये देखने वालों को भी आइडिया है। अच्छा, मैंने भी अपना जो स्टांस था, जो मेरी एक सोच थी, वो आप तक पहुंचाई। आबिद भाई की जो नाराजगी है वो भी आप तक पहुंची। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मैंने मतलब मेरी ऐसी सोच या मैंने कुछ गलत फैसला किया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। आबिद भाई टॉपिक पे आए, आप डिसाइड उन्हें करने दें। टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं, जो आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद है, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वजीर आजम इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में कि क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है, और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। भाई इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और वो दूसरी बार, तीसरी बार,
फिर प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे इंदिरा गांधी। पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जी। जो 2 बार वजीर आजम बनी। ठीक है। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। ठीक है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा ठीक है। कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे ठीक है। और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस ठीक है। चीज का लेकर। चलें, ये तो 4 तारीख को बकायदा तौर पे, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें ली। लेकिन मेन टॉपिक जो पाकिस्तान की, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज ठीक को है। लेके। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा, जबरदस्त। और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, ठीक है। किस वजह से खो दी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए 1998 में जब इंडिया ने 5 धमाके किए, मुसलसल जो है ना 5 धमाके किए, ठीक है। उसी 1998 में समथिंग पाकिस्तान, एक हाँ। महीने बाद या कुछ देर बाद पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। उसके बाद एक और एटमी धमाका किया। इंडिया दुनिया का 6वां बड़ा जो है ना एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। ठीक है। अच्छा, जब ये 2 मुल्कों ने एटमी पावरें बना ली, शोएब भाई, एटमी पावर बना तो ली, छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या तबाही तैयार की, इस चीज को भी सोचिए हाँ, कभी ये भी छोटी कि बात 2 नहीं। बड़े मुल्कों ने, एक इंडिया बहुत ही बड़ा मुल्क और एक पाकिस्तान उससे बहुत छोटा मुल्क, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने एटमी पावर बन गए, एटॉमिक पावर। और मेन चीज ये, थोड़ी सी बात। मैं थोड़ा सा मेन चीज ये कि दोनों आपस में हरीफ, मतलब दोनों आपस में 3 जंगें कर चुके हैं जी पहले। हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी बात आपने ऐड की है कि जो आपस में दुश्मन है, जिनकी कभी बनती ही नहीं है, अच्छा वो मुल्क दोनों पावरफुल बम बन गए। बम भी इन्होंने बड़े सॉलिड किस्म के बम बनाए इन्होंने। ठीक है। अब देखिए, इस चीज में एक इंडिया के बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट वजीर आजम थे उस टाइम के, वाजपेयी साहब। हाँ, बिल्कुल। तो वाजपेयी साहब जो है ना, जब उन्हें नजर आया कि ये 2 मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं और इनकी वजह से खिता सारा तबाही की तरफ जाएगा, जाहिर बात तो वो है। समझदार थे। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, ठीक है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इवन के आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे तरीकी स्पीच जो है ना वो इन्होंने की थी, क्या नाम वाजपेयी है? साहब ने। वाजपेयी साहब ने तरीकी स्पीच की थी। उस स्पीच में भी अमन और पीस की बात की थी। इवन के एक लाहौर मायदा हुआ था, वो मायदा भी आपको याद पीस होगा। एग्रीमेंट के नाम से वो जी एग्रीमेंट हाँ। हुआ था। अच्छा, लाहौर मायदा जो हुआ था ना, उस मायदे में ये लिखा गया था कि दोनों कंट्रीज आपस में जंग नहीं करेंगी या बम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अभी देखिए, जब वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, आके उन्होंने, उसके बाद वो दोस्ती बसें भी चली, दोस्ती ट्रेनें भी चली, सारे मामलात हुए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से हमारी यादें ताज़ा की, दोबारा से वो बातें छेड़ दी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए, इधर मायदे हुए, लाहौर मायदा भी हुआ, पीस एग्रीमेंट हुआ, तो वो जब इंडिया पहुंचते हैं तो पीछे से मायदा टूट जाता है, कारगिल की वॉर शुरू हो जाती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, इस चीज को कहा है कि हमने मायदा तोड़ा है, हमसे गलती हुई है ये वाली, उन्होंने इस चीज को माना है। अब देखें, एक वजीर आजम आते हैं आपके मुल्क में दोस्ती और अमन और पीस करने के लिए, और आप मायदा, इसी तरह ही आप ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नवाज शरीफ साहब के घर गए, इनके घर में कोई शादी का फंक्शन था, बगैर वीजे के आए, बगैर पासपोर्ट के आए, वो उनके घर खैर गए। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा, ताकत की भी बात नहीं है सर, मैं ताकत की भी बात नहीं करता, मैं इधर पीस और अमन की बात करता हूँ। अगर वो पाकिस्तान आए तो क्या लेने आए? वो पाकिस्तान दोस्ती का मैसेज लेके आए, पाकिस्तान पीस और अमन का मैसेज लेके आए। अब मोदी साहब जब इंडिया जाते हैं उसके कुछ अरसे बाद क्या होता है, आप बता दें? ठीक हो गया, क्या हाँ, होता है? वो मुंबई अटैक। लेकिन ये बात जाहिर है कि शादी पे डेफिनेटली दोस्त आते हैं, ये मतलब ये है कि एक इशारा होता है दोस्ती का, या एक निशानी होती है कि बड़े अच्छे खुशगवार मूड में आए हैं। मैंने वो वीडियो देखी है, कई बार देखी है, जपियां डल रही हैं, बहुत अच्छे खाने रखे गए हैं और पता नहीं कौन कौन सी डिश रखी गई है उधर, बड़ी जपियां डली हैं, दोस्ती वाला माहौल था। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके अलावा और भी बड़ी कोशिशें हुई। मनमोहन सिंह साहब और मुशर्रफ साहब का जो एक आपस में मुआहिदा वगैरह 4 पॉइंट। मुशर्रफ साहब की भी मैं आपको बात बताता हूँ। 2004 में
2005 में और 2006 में। ये एक सिलसिला रिलेशनशिप क्रिकेट के जरिए जो है ना ये स्टार्ट करने की कोशिश की कि दोनों कंट्रीज की आपस में मोहब्बत, चलो क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं, क्रिकेट लवर हैं दोनों मुल्कों में। महेंद्र सिंह धोनी जो इंडिया के कप्तान रहे हैं और हिस्ट्री में उनका नाम है, ठीक है, तो उनका भी डेब्यू पाकिस्तान में ही हुआ था, पहली सेंचुरी भी उन्होंने पाकिस्तान में ही की थी, मुझे हिस्ट्री याद है, आज भी याद है। आबिद भाई तो मुझे लगता है आज अगर हम आए तो ये भी पूरी तैयारी से हैं, हिस्ट्री आज एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, हिस्ट्री एक्सपर्ट आबिद अली। भाई आपको आइडिया होगा कि मैं तैयारी नहीं करता, जो है ये अंदर से निकलता है। आज मेरा यार बड़े अरसे के बाद आया है तो अंदर से निकल रहा है और धोखेबाज यार मेरा है। अच्छा नहीं, आज के बाद लिखना है, आज हम मौजूद हैं हिस्ट्री एक्सपर्ट आबिद अली के साथ, इनके साथ बात करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर और मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो देखिए वो मैं धोनी साहब की बात कर रहा था, तो ये बहुत अच्छा था। 2 बार इंडिया पाकिस्तान आया है, दोनों बार जीत के गया पाकिस्तान से, फिर पाकिस्तान इंडिया गया, इंडिया जाके ट्रॉफी पता नहीं पाकिस्तान ने दी कि नहीं, वो भी मुझे भी सही तरीके से याद नहीं है। ठीक हो गया। तो मकसद क्या था? मकसद पीस और अमन का था, दोस्ती का था, नफरतें खत्म करने के। जो मैसेज आज हम लोग दे रहे हैं जो हम बड़े बुरे लगते हैं, तकलीफ होती है देख के कि यार आबिद अली मैसेज दे रहा है दोस्ती का, तो भाई क्या दुश्मनी के मैसेज दूं, जंग के मैसेज दूं? क्या कहूँ कि दोनों मुल्क आपस में जंग कर लो, बम फाड़ लो आपस में, मैं ये कहूँ आपको? या फिर मैं आपको अपना दिल निकाल के दिखाऊं कि मुझे पाकिस्तान से कितना प्यार है? अच्छा पाकिस्तानी हो के मुझे ये यकीन दिलवाना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं? या तो जो लोगों को ऐसा लगता है मुझे लेके, इन्हें लेके या किसी को भी लेके कि भाई ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ऐसा अदारा बनाना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत से अदारे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सी चीजें की जा रही हैं, तो एक अदारा ऐसा भी बना ले जहां से कोई सर्टिफिकेट मिलता हो कि हाँ भाई ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला सर्टिफिकेट है, वो मैं भी ले लूं, ये भी ले लें, या जो मोहब्बत करता होगा वो जाके सर्टिफिकेट ले ले। आते हैं जमहूरियत के ऊपर, मैं आपको डेमोक्रेसी और जमहूरियत की बात बताता हूँ। देखिए जमहूरी निज़ाम जो है ना किसी भी कंट्री के लिए बड़ा बेहतरीन निज़ाम होता है। अब देखें कि इंडिया में जो पहले वज़ीर आज़म आए उन्होंने 3 बार गवर्नमेंट की और टाइम तीनों बार अपना टेन्योर पूरा किया। उसके बाद इंडिया की जो खातून वज़ीर आज़म आई, गांधी साहब जो है, क्या नाम उनका, इंदिरा गांधी जो आई, उन्होंने 10 साल का टेन्योर पूरा किया। उसके बाद जो सिख वजीर आजम आए उन्होंने 10 ईयर का अपना टेन्योर पूरा किया। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये 15 साल का टेन्योर पूरा करेंगे। हो सकता है अगले 5 साल भी इन्हें मिल जाएं, हो सकता है। अभी तीसरे तो मिलने दें सर, वो तकरीबन मिल गया, अभी ऑफिशियली ऐलान होने की देर है। बाकी तो वो 400 सीटों की बात कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे है, इंशाल्लाह 4 तक भी हो सकता है पहुंच जाएं वो। तो देखिए मैं जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, हम उस बात के ऊपर आते हैं कि देखें जब इंडिया की हिस्ट्री गवाह है कि शुरू से लेके एंड तक किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, जितनी भी देर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पूरी की, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, हिस्ट्री गवाह है पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम 2 साल 4 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा वजीर आजम नहीं रह सका। इससे क्या होता है, देखिए शुएब भाई बात को समझना है, इससे नुकसान किसका हो रहा है, इस चीज को समझे ना। अगर इस मुल्क में कोई 5 साल वजीर आजम नहीं रहेगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या होगी, डेमोक्रेसी में आपका नाम कहाँ पे आएगा। अभी दुनिया में आपको किस नजर से पहचाना जा रहा है, किस नजर से हमें देखा जा रहा है, इस चीज को देखें। काश हमारे मुल्क में भी कोई 15 साल मोदी की तरह पूरे करता, काश हमारे मुल्क में 10 साल जो है ना कोई गवर्नमेंट करता, तो पूरी दुनिया को ट्रस्ट होता। अभी देखिए ना कि ट्रस्ट किस किस्म का दुनिया को बना हुआ है कि यार इस मुल्क का एक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, पता नहीं इनकी गवर्नमेंट 3 साल चलनी है, 4 साल चलनी, कोई कह रहा है 1.5 साल नहीं चलनी। लोगों ने तो पहले प्रेडिक्शन पहले हो चुकी हुई है, तो इससे आपकी इकोनॉमी में नुकसान आता है। इसमें आपकी अभी देखिए ना कि इंडिया में बात हो रही है कि इंडिया की करेंसी नीचे आ गई। अभी मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ इस चीज को लेकर, किसी भी दुनिया के मुल्क में जब इलेक्शन होते हैं तो उस मुल्क की करेंसी डाउन होती है, कहीं भी आप चले जाइए। तो आप ये देखें कि इंडिया ने एक इतनी सी चीज को कि उनकी करेंसी थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन उन्होंने अपने सर पे इस चीज को ले लिया कि यार हमारे मुल्क की करेंसी डाउन क्यों हुई, और इस मुल्क की जहाँ पे 3 साल बाद वज़ीर आज़म गिर जाए तो वहाँ करेंसी कहाँ जाती होगी, चीज को सोचिए। और हमेशा यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट तो रहा है पाकिस्तान में, और इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आते, इसी वजह से आज डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कहाँ से कहाँ जा पहुंची है। इसी वजह से अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप करके यहाँ से जा चुकी हैं, इसी चीज की हमें तकलीफ, इसी चीज का हमें दुख और रोन है। और इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि यार उसे देखो, क्या हमसाये की एग्जाम्पल देना गलत बात है? अगर हमसाये की एग्जाम्पल देना या उसकी बात करना गलत बात है तो फिर आप यही मान लें कि भाई वो हमारा हमसाया नहीं है, उसके आगे मतलब। अच्छा, हमसाया इतना दुश्मन है, इतना बुरा है, तो हमसाये की नेशन को आपने गुड नेशन कैसे माना?
आप मुझे बताइए पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है? मोस्ट फेवरेट ट्रेड के लिए, मोस्ट फेवरेट ट्रेड के लिए इंडिया को हमने साइन किए हुए हैं ठीक है। कि सबसे बेहतरीन कंट्री है ट्रेड के लिए, सबसे अच्छे लोग हैं, तो कैसे माना? आज हमारे वजीर आजम के जो भाई हैं, जो सदर हैं पार्टी के, वो बैठ के इंडिया की तारीफ करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर लोग जो है ना, जो मिनिस्टर हैं, जो वजीर हैं, वो इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, उनकी इकोनॉमी की एग्जांपल दे रहे हैं, उन्हें चांद पे जाने की एग्जांपल दे रहे हैं। और सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, इवन मजहबी स्कॉलर जो से पाकिस्तान के, मौलाना फजल रहमान जो कि कश्मीर कमेटी के हेड रह चुके हैं, वो बकायदा तौर पे कह रहे हैं कि आज इंडिया जो है वो सुपर पावर या ये बनने जा रहा है। देखिए, कोई एग्जाम्पल दे रहा है, कोई इंडिया की मिसालें दे रहा है, कोई चांद पे जाने की मिसालें दे रहा है, नवाज के साथ धोखा देने की मिसालें दे रहे हैं। अच्छा, ये तो इतनी इतनी बड़ी मिसालें दे रहे हैं, हम क्यों तड़पते होते हैं इधर खड़े होके? हम तो सिर्फ कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार अगर इंडिया इतनी तरक्की करता है, अगर इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म 10 साल पूरे करता है, तो 5 साल पूरे करता है, तो हमारा क्या? हम तड़प किसके लिए रहे हैं भाई? ठीक है, हम अपने मुल्क के लिए तड़प रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए तड़प रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मतलब बड़े दुख की बात है। एक भाई मुझे एक दिन कहते हैं, कैमरे के सामने, शायद कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, कमेंट में बताइएगा अगर किसी ने वो वीडियो देखी है। मुझे आबिद भाई कैमरे के सामने, शायद आपने भी वो देखी हो, कहते हैं कि यार आप क्या पाकिस्तान की बुराई करते रहते हो, ये वो। मैंने कहा ये कैमरा है, ये माइक है, चले आप 3 तारीफें करें पाकिस्तान की, कोई 3 ऐसी चीजें जिसमें, ये 3 ऐसी फील्ड बता दें जिसमें पाकिस्तान आगे जा रहा है, बताएं, आप ही बता दें। जी, मैं बताऊंगा तो फिर मसला बनेगा, लेकिन नहीं, अगर अच्छी चीज है बताएं। नहीं, अच्छी चीज नहीं है ना, तो मैं कैसे बता दूं? जिन चीजों में पाकिस्तान आगे जा रहा है वो चीजें मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो यही बात है भाई। किसी को भी लगता है कि भाई हम सिर्फ जो सा वो हेट स्पीच या हम जो सा वो नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, बताते हैं, तो पॉजिटिव चीजें, मेरा चैनल अवेलेबल है, आए हमें मेल करें, हमें कुछ भी हमारे से कांटेक्ट करें, आए पॉजिटिव चीजें बताएं। दिन आया होता शुएब भाई कि आप मुझे कहते 3 पाकिस्तान की अच्छी चीजें बताएं, और मैं आपके आगे 10 चीजें निकाल के रखता, और मैं प्राउड से ऐसे खड़ा हुआ था कि मेरे पाकिस्तान में 10 साल किसी वज़ीर आज़म ने पूरे किए हैं। नहीं, ऐसा ही हो जाता। काश हम आज ये वीडियो कर रहे होते कि आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, कोई भी फॉर एग्जांपल किसी का भी ना, उन्होंने आज अपना 5वां दूसरा टेन्योर पूरा कर लिया, 10 साल की गवर्नमेंट, क्या कहना चाहेंगे इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पाकिस्तान में? जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं बात टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर आते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन, बहुत बड़ा 150 करोड़ की आबादी है भाई साहब, और उधर का इलेक्शन उन्होंने जीता है कि छोटी बात नहीं, तीसरी बार इलेक्शन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और सर, दुनिया की डेमोक्रेसी तो सबसे बड़ी हो गई। अभी 150 करोड़ की जहाँ पे आबादी होते हैं ना, वहाँ 150 करोड़ मसले मसाइल भी होते हैं भाई साहब, सिर्फ आबादी 150 करोड़ नहीं होती। अभी आपको हिस्ट्री गवाह होगी, मीडिया गवाह है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के जो मुश्किल फैसले थे ना, वो नहीं माने थे। दुनिया के जो ताकतवर कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर अपने आप को कहलाते हैं ना, उनके वो फैसले नहीं माने थे। और किस लिए नहीं माने थे? अपनी अवाम के लिए, कि मेरी अवाम को, जैसे रशिया से पेट्रोल का सिलसिला था, ईरान से ट्रेड की, पेट्रोल जी बिल्कुल। अभी देखिए ना, अभी बात काट के दूसरी तरफ आ जाते हैं, ईरान के साथ आपके कितने मुआहदे हुए हैं, और किसी एक पे भी अमल हुआ है? गैस पाइपलाइन का जो हुआ, वो तो पता नहीं 20 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, गैस पाइपलाइन। फिर अभी रिसेंटली $10 बिलियन की ट्रेड का, वही कह रहा हूँ, 10 बिलियन ट्रेड के जो मामला हुए हैं सारे, कोई एक चीज दिखाएं किसी पे अमल हुआ है? तो ये चीजें हम लोग डर जाते हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नहीं डरे थे, और जो मुल्क का वज़ीर आज़म सुपर पावरों की बातें नहीं ना मानता, तो सुपर पावर की कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम ये वज़ीर आज़म ना आए, मेरी मर्जी का वज़ीर आज़म आए। और मैं दाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वज़ीर आज़म बने, और उन सबसे टक्कर लेके वज़ीर आज़म बने, पावर के खिलाफ चले। और ये चीजें मैं कहता हूँ कि मुझे भी एज ए पाकिस्तानी मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आए, हमारे यहाँ पे भी कोई भी गवर्नमेंट आए, हम किसी एक का नहीं, इमरान खान आए या नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, जरदारी साहब, बिलावल साहब, लेकिन 5 साल का टेन्योर पूरा करें, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी जो सी है वो प्रॉपर अपनी पटरी पे आए। मैं ये श्योरिटी से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि चाहे जितना भी कोई करप्ट से करप्ट प्राइम मिनिस्टर भी आए, लेकिन 5 साल अपनी गवर्नमेंट पूरी करेगा तो वो पाकिस्तान का फायदा होगा। एटलीस्ट इससे बेहतर कंडीशन होगी जो इस टाइम कंडीशन है। मतलब चाहे इस टाइम इमरान खान आ जाए कोई फायदा नहीं, नवाज शरीफ आ जाए कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि यार ये 2 साल के लिए आया है, ये 3 साल के लिए आया है, इन्हें चला तो हम रहे हैं या कोई और चला रहा है, कोई सुपर पावर या यहाँ भी कोई पावर मौजूद है जो चला रही है, तो फायदा क्या हो रहा है? फायदा कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा, नुकसान ही हो रहे हैं। ठीक है, क्या अब 5 साल, मैं तो ये तो सवाल भी करना नहीं बनता कि अगर लेट्स सपोज वहाँ पे अभी नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो 5 साल पूरे करेंगे या नहीं? ये तो डेफिनेटली आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो, मतलब देखिए हम लोगों ने ना ये नाम सुने हुए हैं, ठीक है, कि जी किसी मुल्क के ऊपर फौज जो है ना आके गवर्नमेंट कर लेती है, या 5-10 साल के लिए फौज आके बैठ जाती है। इंडिया वालों ने ना ये सुना हुआ है और ना ये देखा हुआ है उन्होंने। नहीं, पाकिस्तान को लेके या दूसरे कंट्रीज को लेके सुना तो होगा।
मतलब अपनी कंट्री को लेके उन्होंने ये देखा भी नहीं है, कभी सुना भी नहीं तो है, वो एक्सेप्ट भी नहीं तो करेंगे। कामयाबी भी उनकी यही है कि उनके मुल्क पे कभी किसी फौज ने आके 10 साल या 5 साल गवर्नमेंट नहीं चलें, की है। अच्छा, उनकी कामयाबी भी लास्ट में मुझे ये बता दें, जो मेन चीज है, जो एक सवाल आज की वीडियो में बनता है, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर वो जीत गए हैं, तीसरी बार उनकी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है, तो पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। देखिए, अच्छा। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी देना चाहूंगा। हाँ। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का भी रिसेंटली जो बयान चला था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान भी मेरा ही मुल्क है, मैं जब मेरा ही मर्जी, घर है, ऐसा कुछ कहा। मेरा भी घर है, मेरा भी मुल्क है, तो मैं उधर जब भी बगैर वीजे के भी जा सकता हूँ, बगैर पासपोर्ट के भी जा सकता हूँ, और मैं गया भी हूँ। इधर नवाज शरीफ साहब अपना बयान दे रहे हैं कि हमने इंडिया के साथ मुआहदा तोड़ा। तो इन बातों को अगर जोड़ते हैं तो इससे ये लगता है कि आने वाले जो 5 साल है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत बेहतर होंगे। अल्लाह और करे। मोदी साहब जो है ना, जब उन्होंने कहा कि मेरा घर है या मेरा ही मुल्क है, तो इसका मतलब ये कि देखिए, आपके मोदी साहब को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपके घर में आज बिजली की प्रॉब्लम है, आपके घर में आज इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, आपके घर में आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आपको फिर अपने घर को देखना भी चाहिए। और अगर आप पावर में तीसरी बार फुल पावर में आते हैं, तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं, हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें भीख दे दे, हमें कर्जा दे दे, हम आपसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें। ठीक है, जब लेकिन आप आगे ट्रेड से करें, सवाल ये आ जाए, लेट्स सपोज नीचे कमेंट आ जाए कि आबिद भाई ट्रेड किस चीज में करें, क्या है आपके पास, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या चीज है, तो क्या हमारे पास सर नमक है, पिंक नमक हाँ, है, सीमट है, हमारे पास सीमट है, हम इनकी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक और है। भी देखिए, जैसे लेदर का पाकिस्तान, सामान है जो सियालकोट में बनता है, शोएब भाई, वो पाकिस्तान के कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिसमें खाड़ी है, ठीक है। स्टाइलो है, बहुत से ऐसे ब्रांड है जो हम इंडिया में अनाउंस कर सकते ठीक हैं। है। और इंडिया में हाँ। ये मैंने आपके चैनल पे एक बात की थी कि जब पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड स्टार्ट होगी, तो सबसे बड़ी ट्रेड पाकिस्तान में आबिद अली करेंगे, इंडिया को लेके, चलें। इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड पाकिस्तान लेके ठीक हो गया। ये तो अच्छी बात है, हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल के थ्रू। लेकिन एक और चीज जो इंडिया को फायदा हो सकता है, सेंट्रल एशिया तक, मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को रिलेशन बेहतर होने का फायदा हो सकता है, वो ये है, मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सेंट्रल एशिया का रास्ता जो मिलेगा इंडिया को पाकिस्तान से गुजरते हुए, ट्रेड में बहुत आसानी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो मुझे लगता है। आबिद भाई, आपको या मुझे आज से पहले या कुछ टाइम पहले तक शायद ये लगता हो कि यार ये हमारी बात पता नहीं कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी वीडियोस, हमारी बातें इंडिया के क्या पूरी दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स तक जाती हैं, इवन नरेंद्र मोदी साहब से हमारे ही सवाल के बाद हमारी वीडियो के बारे में पूछा गया, तो कैसा लगेगा, मानेंगे कि नहीं? मैं तो बड़ा प्राउड फील करूंगा और बड़ा खुशी फील करूंगा, क्योंकि मैं तो, क्या आपकी बात वहां तक पहुंच रही मेरी है? बात अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कान तक चली गई है, ठीक है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा इस चलें, चीज को लेकर। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूँ, आप भी जाके, जो लोग हैं, एक दफा अगर देखना चाहें तो आपकी अदालत जो रजत शर्मा साहब का शो है, रजत शर्मा साहब का, वो जाके देखिएगा, जिसमें प्रॉपर हमारे वीडियो का जिक्र किया गया है कि भाई वो जो जिक्र था कि भाई इंडिया जब चांद पे पहुंचा था, चंद्रयान 3 और ये यहाँ पे, उस टॉपिक के ऊपर उनसे बाकायदा चीजों का नाम लेके कि भाई पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यानी कि देखा जाता है। यार ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझसे तो सवाल का जवाब भी नहीं बन रहा है, लेकिन मैं आपको लेकिन मुझे बताऊं, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, इससे क्या होता है, अगर वो उस शो में अगर आपके चैनल का या आपके नाम लेके बात की गई है, देखिए इससे प्राउड कौन फील नहीं, करेगा? नाम लेके बात नहीं की गई, हमारी वीडियो का जिक्र प्रॉपर, सर, हमारी नाम नहीं वीडियो। लिया गया, इशारा तो दिया गया हाँ, ना, बिल्कुल। तो उस इशारे से देखें एक पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया कि पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अच्छाई की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, अगर सच बात कर रहे हैं तो उस बात को एप्रिशिएट किया जाता है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका जिक्र भी कहीं नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। आबिद भाई से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे कैमरे के पीछे हमारी आपस में शुगल मिला चाहे जैसा भी चलता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आबिद भाई या इवन मैं अपनी भी बात करूं, कैमरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अच्छा, आप यकीन कीजिए, मैं अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं आपको किस तरह इस चीज का यकीन दूं, आज जितनी भी बातें हुई है ना, कोई प्रीपेड नहीं था, आज क्या हमेशा, लेकिन आज जो कभी समटाइम हिंट्स हो जाते हैं कि यार इस टॉपिक पे बात करेंगे, ये चीज़। आज यकीन कीजिए किसी टॉपिक का कोई जिक्र नहीं था, ये जो भी निकला ओरिजिनल निकला और बिल्कुल जेन्युइन निकला सामने। ओके हो गया। देखने वाले जरूर बताइएगा आपको आबिद भाई की बातें, मेरे सवालात कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।